इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ द जिरंड पढ़ाने चल रहा हूँ, यानी जिरंड के को सही करने का नियम। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जिरंड क्या होता है। द जिरंड GERUND लिखिए। किसी भी वर्ब के मूल रूप में ING लगाने पर जिरंड बनता है। किसी भी वर्ब के मूल रूप में ING लगाने पर जिरंड बनता है तथा यह भी इन्फिनेटिव की तरह नाउन का कार्य करता है। तथा यह भी इन्फिनेटिव की तरह नाउन का कार्य करता है। अर्थात नाउन के क्या कार्य हैं? तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो जिरंड भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग, और जिरंड है वॉकिंग। यानी किसी भी वाक्य के मूल रूप में ING लगाने पर जिरंड बनेगा, और इसका भी अर्थ हिंदी में ना नेनी ही होता है। जैसे वॉकिंग टहलना, प्लेइंग खेलना, रनिंग दौड़ना, और टू प्ले माने भी खेलना, टू रन माने दौड़ना, टू लाफ माने हंसना, और लाफिंग माने भी हंसना। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। दूसरा काम क्या है नाउन का? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार जिरंड भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक प्लेइंग। इस वाक्य में प्लेइंग जो है जिरंड है, और वो लाइक जो क्रिया है इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ? प्लेइंग, खेलना पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार जिरंड जो है नाउन का रूप की तरह कार्य करता है। सब किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगला नियम लिखिए इसका। एवॉइड कामा हिंडर HINDER हिंडर कामा प्रिवेंट PREVENT परसिस्ट PERSIST परसिस्ट कामा सक्सीड SUCCED सक्सीड कामा फांड कामा डिस्पेयर DESPAIR डिस्पेयर निराश करना। थिंक THINK थिंक। प्रोहिबिट PROHIBIT प्रोहिबिट। आदि वर्ब्स के पश्चात जिरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का नहीं। इनके पश्चात जिरंड का ही प्रयोग होता है। जैसे जो काम इन्फिनेटिव का है वही काम जिरंड का है, तो जहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग हो सकता है वहाँ जिरंड का प्रयोग हो सकता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसे हैं जिनके साथ जिरंड का ही प्रयोग होगा, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ केवल इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। तो ये क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ जिरंड का ही प्रयोग होता है। जैसे इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों का प्रयोग, दोनों एक समान होते हैं। जैसे इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, और जिरंड भी। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग जिरंड है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ये भी सही है, इसमें टू वॉक इन्फिनेटिव है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी सही है। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी सही है। दोनों हो सकता है। लेकिन ये क्रियाएं जो बताया गया है इसमें जिरंड का ही प्रयोग केवल होता है। जैसे माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, प्रिवेंट क्रिया आ गया इसलिए अब लग जाएगा फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले कार्ड्स, ये सटीक नहीं है, थोड़ा ये सटीक नहीं है।
यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग न होकर जिरंड का ही प्रयोग होगा। एवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर, एवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ मील्स, MEALS। एवॉइड माने नजरअंदाज करो, बचो, मत पियो, टू मच वाटर बहुत ज्यादा पानी, विथ मील्स भोजन के साथ, भोजन करते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उसके भोजन करने के कुछ देर के बाद पानी पीजिए भरपूर। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विथ मील्स, यहाँ जब होगा तो इन जिरंड ही होगा। अगला नियम लिखिए, जिरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ जिरंड सटीक लगता हो वहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नाउ स्टॉप राइटिंग, अब लिखना बंद कर दीजिए। अब नाउ स्टॉप टू राइट, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रयोग अच्छा नहीं लगता है। नाउ स्टॉप राइटिंग, ये सटीक है। अगला नियम, जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड के पहले आते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड के पहले आते हैं तो पजेसिव केस में होते हैं। तो वे किस केस में होते हैं? पजेसिव केस में होते हैं, यानी संबंध कारक होते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। अब इसमें जो है आप देखिए, इसमें आया है जिरंड के बाद जो है ये आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। कह रहा है जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड के पहले आते हैं, नियम आपका ये है, तो जिरंड है टॉकिंग, उसके पहले नाउन आया है फ्रेंड, तो जिरंड के पहले जो नाउन आएगा वो पजेसिव केस में ही होगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स हो गया, पजेसिव केस में हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग टू मच। नाउन का पजेसिव केस क्या होगा? तो कामा लगा के अपॉस्ट्रोफी होगा। और अगर प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन का तो पजेसिव केस अलग होता ही है। जैसे इट इज नो यूज योर सेइंग सो, योर पजेसिव केस में है। अगर इसको दूसरे तरह से दूसरा भी ले आ सकते हैं, इट इज नो यूज हिज सेइंग सो, इट इज नो यूज माई सेइंग सो, इट इज नो यूज हर सेइंग सो, यानी हर, हिज, माई, योर, ये सब पजेसिव केस के प्रोनाउन है। तो जब यहां होगा तो यही होगा, इट इज नो यूज यू सेइंग सो, ऐसा नहीं हो सकता है, योर सेइंग सो। तो याद रखिए कि जब किसी जिरंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वह नाउन और प्रोनाउन पजेसिव केस में ही होता है। अगला नियम, प्रीपोजिशन आप लिखिए। कुछ प्रीपोजिशंस जैसे आप, कुछ प्रीपोजिशंस जैसे ऑफ, फार, विथ, बिफोर, BFORE, आफ्टर, ऑन आदि के बाद जिरंड का ही प्रयोग करते हैं, जिरंड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, अब यहाँ नहीं हो जाएगा, यह नहीं होगा ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्मोक, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि फॉन्ड के साथ ऑफ लगा रहेगा तो स्मोकिंग आएगा, टू नहीं आएगा। सरला इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन लगा रहता है तो फिर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, टू। गो, सरला इंसिस्टेड ऑन गोइंग। तो इस प्रकार मैंने आपको जिरंड बताया। अब इस पर कुछ वाक्य हैं, इनको आप देखिए और इसमें जो गलती है सही कीजिए। लिखिए, पहला है आई ऑब्जेक्टेड टू हिम कमिंग लेट,
आई ऑब्जेक्टेड टू हिम कमिंग लेट। कमिंग जिरंड है, इसके पहले प्रोनाउन आया है हिम, तो ये पजेसिव केस में होगा। तो हिम का पजेसिव केस क्या होता है? हिज। तो हो जाएगा आई ऑब्जेक्टेड टू हिज कमिंग लेट। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज कमिंग लेट, ये सही होगा। वी मस्ट अवॉइड टू स्मोक। अवॉइड के बाद जिरंड आता है, तो हो जाएगा वी मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। वी मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। अगला, ही लाइक्स टू रीड पोएट्री। ही लाइक्स टू रीड पोएट्री, तो यहाँ इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री। ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री। ही इज फॉन्ड टू प्ले दी हारमोनियम। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ जरूर रहता है, यहाँ ऑफ नहीं लगाया, और फॉन्ड ऑफ रहने पर इन्फिनिटिव नहीं रहेगा, जिरंड आएगा, तो हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग दी हारमोनियम। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग दी हारमोनियम। ऑल डिपेंड्स ऑन हरीज पास द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड्स ऑन हरीज पास द एग्जामिनेशन, यानी हरीज एपोस्ट्रोफी एस है, तो पजेसिव केस में है। तो जब पजेसिव केस में है तो आगे जिरंड होना चाहिए, तो क्या सही हो जाएगा? ऑल डिपेंड्स ऑन हरीज पासिंग द एग्जामिनेशन। पासिंग द एग्जामिनेशन, आईएनजी लगा के जिरंड बनाएंगे, पासिंग द एग्जामिनेशन। आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑफ हिम लिविंग इंडिया। आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑफ हिम लिविंग इंडिया। तो आप देख रहे हैं लिविंग है, इसलिए जिरंड है, तो इसके पहले पजेसिव केस होना चाहिए, तो हो जाएगा आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑफ हिज लिविंग इंडिया। आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑफ हिज लिविंग इंडिया। आई इंसिस्टेड ऑन हिम to go to the market. I insisted on him to go to the market. तो क्या हो जाएगा? I insisted on his going to the market, क्योंकि insisted के बाद निश्चित रूप से जिरंड आता है, तो to go ना हो जाएगा, going होगा। आज जब जिरंड आ जाएगा तो उसके पहले जो प्रोनाउन आता है पजेसिव केस में होता है, तो हिम का हिज हो जाएगा, तो हो जाएगा आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग टू द मार्केट। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग टू द मार्केट। वी वेयर आस्क्ड टू स्टॉप टू राइट। दो इन्फिनिटिव है, तो आस्क के बाद तो इन्फिनिटिव आता है, तो वो तो ठीक है, वी वेयर आस्क्ड टू स्टॉप, और उसके बाद फिर इन्फिनिटिव लगा करके जिरंड आना चाहिए। वी वेयर आस्क्ड टू स्टॉप राइटिंग। वी वेयर आस्क्ड टू स्टॉप राइटिंग, ये सही है। आई लव टू गार्डन। आई लव टू गार्डन, तो गलत हो गया। आई लव गार्डनिंग, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, आई लव गार्डनिंग। और एक और देख लीजिए, आई वॉज प्लीज्ड एट हिम कमिंग टूडे। तो कमिंग जिरंड है, इसलिए उसके पहले पजेसिव केस होना चाहिए, तो हो जाएगा आई वॉज प्लीज्ड एट हिज कमिंग टूडे। तो इस प्रकार मैंने आपको इतने उदाहरण दिए, समझाए, और मेरा ख्याल है आप इसको समझ गए होंगे। अपने कमेंट्स लिखें, अधिक से अधिक शेयर करें, और खूब सभी लोग पढ़ें, और इसको बार बार इस वीडियो को देखें, तब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक बार देखने से नहीं, एक बार देखें और लिखें नियमों को, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।